हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल IAS फर्स्ट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो आज के इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि लेटेस्ट यूपीएससी जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और आपका स्कोर क्या बन रहा है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट आपको 3 दिख रहे हैं। मैं स्टेटमेंट नहीं पढ़ने वाला हूं, सीधे मैं ऑप्शन बता रहा हूं और आंसर बताऊंगा, क्योंकि स्टेटमेंट जो है अगर मैं ऐसे पढ़ते रहूंगा तो काफी लंबा वीडियो बन जाएगा। इससे अच्छा आप ही पॉज कीजिए वीडियो को, स्वयं पूरे स्टेटमेंट पढ़ो और उसका आंसर अपने मन में नोट करो। ठीक है, तो इसमें उपरोक्त में से कितने कथन सही है इसके बारे में पूछा है। ऑप्शन जो नए पैटर्न है वही है, केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई भी नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सभी 3। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी की जाती है। ऑप्शन है विश्व आर्थिक मंच WEF, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र महिला UN वुमेन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, WEF। दोस्तों, WEF या यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड अगर कोई भी ऑप्शन रहा क्वेश्चन में तो आप 90% मान के चलना या 100% भी मान सकते हो कि वही आंसर रहेगा। हाँ, अगर कभी कभी आज तक यूपीएससी ने बस एक बार दोनों को एक ही ऑप्शन में दे दिया था तो वहां पे कंफ्यूजन हो गया था और दोनों में से एक ही आंसर था, ऐसा भी नहीं है कि अलग अलग था, दोनों में से ही आंसर था। तो याद रखना, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको WEF दिख जाता है या यूरोपियन यूनियन दिख जाता है तो मार देना उसको सीधे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्शल प्लान का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा कथन करता है। ऑप्शन ए है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के आर्थिक सुधार की योजना, बी विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त पोषण का ढांचा, सी भारत प्रशांत व्यापार मार्गों को सुरक्षित करने की नौसैनिक रणनीति, डी 2030 तक वैश्विक गरीबी को खत्म करने की पहल। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के आर्थिक सुधार की योजना। ये अभी न्यूज में इसलिए था क्योंकि ट्रंप सरकार ने जो अभी युद्ध कर रहे हैं प्लस यूरोपीय देशों से मदद मांग रहे हैं, वहां पर उन्होंने इसका जिक्र किया था, तो इसलिए ये न्यूज में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के परिसीमन आयोग यानी डीलिमिटेशन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, परिसीमन आयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि अभी हाल ही में डीलिमिटेशन पे ही लोकसभा में बिल आया था जो कि पारित नहीं हो पाया, जिसे महिला आरक्षण बिल के साथ जोड़ा गया था। तो इस वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये 2026 में नहीं आएगा तो ये 2027 में श्योर शॉट आने वाला है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करना। आपको 3 स्टेटमेंट दिख रहे हैं, स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए पॉज करके। क्वेश्चन में कितने सही है ये पूछा है, तो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2। तो दोस्तों इसमें कौन कौन से कथन सही हैं, तो कथन 1 और कथन 2 ये दोनों सही है, तीसरा गलत है। और जो तीसरा है जैसे इसमें दिया गया है, आयोग की नियुक्ति भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा की जाती है, तो ये गलत है भाई। इस आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, चुनाव आयुक्त द्वारा नहीं, राष्ट्रपति। समझ गए। अगला क्वेश्चन है, गैर परिवर्तनीय ऋण पत्र यानी नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स NCDs के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, इसमें भी कितने सही है ये पूछा गया है, केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई भी नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2। कौन से कथन सही हैं, तो कथन 1 और कथन 2 सही है, कथन तीसरा गलत है। तो तीसरे में ये दिया गया है कि कोई भी कंपनी NCDs जारी कर सकती है चाहे उसकी क्रेडिट रेटिंग कुछ भी हो, तो ये गलत है क्योंकि NCDs जारी करने के लिए कंपनी की क्रेडिट रेटिंग मजबूत होनी अनिवार्य है, इसलिए ये गलत हो जाता है और इसका आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2। 6 क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपको निम्नलिखित नदियों पर विचार करने के लिए बोला गया है। ब्राह्मणी है, नागावली है, सुवर्णरेखा है, वंशधारा है। और पूछा क्या है, तो उपरोक्त में से कौन सी नदियाँ पूर्वी घाट यानी ईस्टर्न घाट से निकलती हैं। याद रखना कौन सा कहाँ वेस्टर्न घाट से निकलती है, ईस्टर्न घाट से निकलती है, ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि हम क्या है एग्जाम में जब जाते हैं तो जल्दबाजी में कभी कभी ईस्टर्न को वेस्टर्न पढ़ लेते हैं, वेस्टर्न को ईस्टर्न पढ़ लेते हैं, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए ध्यान से पढ़ना। और ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, ऑप्शन ए केवल 1 या 2, ऑप्शन बी 2 और 4, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 2, 3, 4। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 2 और 4। तो नागावली और वंशधारा पूर्वी घाट से निकलती है जबकि ब्राह्मणी और सुवर्ण रेखा छोटा नागपुर पठार से निकलती है। तो याद रखना। 7th क्वेश्चन है,
ये साइंस से रिलेटेड है। तो प्रोटोकॉल और उनके उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आपको 3 दिख रहे हैं, HTTP, SMTP और FTP। उपरोक्त में से कितने युग्म सही हैं, सही सुमेलित हैं, ये पूछा गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे नया पैटर्न है उसमें केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई भी नहीं। तो इसमें इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सभी युग्म सही है। तो HTTP भी सही है, पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। 8th क्वेश्चन है हिस्ट्री से रिलेटेड। तो विजयनगर साम्राज्य के विट्ठल स्वामी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट आपको दिख रहे हैं, 3 स्टेटमेंट है। पूछा है कितने सही हैं, तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, सभी 3। तो तीनों के तीनों जो हैं वो सही आंसर हैं। अगला क्वेश्चन है पॉलिटिक्स से रिलेटेड। तो राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के संदर्भ में विचार करें। 3 स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, इसमें भी कितने सही है ये कथन पूछा है, और केवल 1, 2 या सभी 3 या कोई नहीं, ऐसे हमारे ऑप्शंस है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सभी 3। तो राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार आरक्षित करना, मुख्यमंत्री की नियुक्ति जब किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत ना हो। तो ये तीनों जो हैं ये राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां। जो दोस्तों जो तीसरा आपको दिख रहा है ना, मुख्यमंत्री की नियुक्ति जब किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत ना हो, इसको आप तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से आप जोड़ सकते हैं, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आज का आखिरी क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष के पद के संबंध में पूछा गया है। आपको 2 स्टेटमेंट दिख रहे हैं और पूछा है कि कितने सही हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, न तो 1 और ना ही 2, मतलब दोनों ही गलत हैं। क्यों गलत है? तो याद रखना, पहला क्या है कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, तो ये गलत है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक लोकसभा का अध्यक्ष पद धारण नहीं करता है। दूसरा, सदन के भंग होने पर उसका पद तुरंत रिक्त हो जाता है, नहीं। अध्यक्ष जो होता है वो अगली बैठक, यानी सदन जब भंग हो जाती है, जो अगला सदन जब नवनिर्वाचित सदस्यों का वापस से आता है उस दिन तक, मतलब अध्यक्ष अगली बैठक तक पद पर बना रहता है। तो इस वजह से दोनों स्टेटमेंट गलत हैं और इसका आंसर है ऑप्शन डी, ना तो 1 ना तो 2। तो दोस्तों आज के ये 10 क्वेश्चन आपको कैसे लगे और आपने कितना सही किया, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।